welcome back to my channel. This is Gayatri Sharma. I hope you all are doing really good, and if not, then subscribe to my channel. So today I am going to do the first podcast on this channel with none other than my mother. हेलो गाइस. Okay, so शी इज़ द वन जिनसे मैं सुबह से लेके शाम तक बातें करती हूँ, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो घर हो, चाहे कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम हो. सो आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट टू पुट अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ अस. ओके, सो आज मम्मी से एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, एज अ हाउस वाइफ एंड एज अ वुमेन मैं बात करने वाली हूँ. और जैसे वो मुझे इंस्पायर करती हैं, मुझे मोटिवेट करती हैं, मैं चाहती हूँ कि वो सबको करें. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम बहुत सारे क्वेश्चंस मम्मी से पूछने वाले हैं और उनका आंसर करेंगी. ओके, तो शुरू करते हैं. ओके, सो मम्मा सबसे पहले बता दो अपने बारे में कुछ. मेरा नाम ममता है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और इसकी बकबक करने वाली वर्षा की मम्मी हूँ. यस, ओके. ओके, सो मम्मी शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से. ओके, जितना आपने मुझे बताया है उस हिसाब से आपने एक टाइम पे जॉब की थी. यू वर ए टीचर, राइट? छोटे बच्चों को पढ़ाती थी और आपको बहुत पसंद था पढ़ाना, राइट? सो अगर आपको एक मौका दिया जाए घर गृहस्थी से छूटने का, कि लाइक आपको फ्री छोड़ा जाता है, ठीक है, आपको दोबारा मौका दिया जाएगा, आप जॉब करो, सो वुड यू लाइक टू डू दैट? हाँ, मैं करना चाहूँगी, लेकिन अगर मेरी मम्मी पहले की तरह मुझे खाना बना के दे, मैं बस जॉब करके घर आऊँ और सो जाऊँ, मुझे बना बनाया खाना मिले, कुछ काम ना करना पड़े, तो मैं जॉब करना चाहूँगी. काम नहीं करना चाहूँगी आके. हाँ, जॉब करना चाहोगी, बट ये कंडीशन होनी चाहिए. हाँ. राइट, ओके. देन मैं आपसे पूछूंगी कि एज अ हाउस वाइफ, ठीक है, आप जो सारा काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी लाइक जस्ट दिवाली गई है गाइस, तो जितना मैं देखती हूँ मदर्स को, आपको नहीं, जितनों को मैंने देखा है, वो हर त्यौहार पे जैसे पापा को, भाई को, मुझे जो बच्चे, उनको फिर भी छुट्टी मिल जाती है सैटरडे संडे की. आपको फिर भी नहीं मिलती छुट्टी, कभी नहीं मिलती. 24/7 कभी किचन में, कभी बाहर. डू यू फील एनी प्रेशर, कि मतलब प्रेशराइज फील होता है कि लाइक व्हाई मी वर्किंग हेयर, मुझे क्यों नहीं छुट्टी दी जा रही, या फिर आपको मज़ा आ रहा है काम करने में? मेरे को मज़ा आता है काम करने में, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होता. जब तू मम्मी बनेगी तो तेरे को बहुत मज़ा आया करेगा काम करने में. अपने बच्चे के लिए और अपने पति के लिए बहुत काम करने में बहुत मज़ा आता है. मम्मी आपको पता है. So you enjoy that? आपको पसंद है? हाँ. Well, मुझे एक्सपेक्ट था आंसर. Okay, so next question. अभी राइट नाउ आप जो है वो, आपका जो रीसेंट ड्रीम है अभी कुछ है लाइफ में, तो वो क्या है? रिसेंट ड्रीम जो आप फुलफिल होता देखना चाहती हो? एक तो मेरे बेटे की शादी. और ये हमारे घर में सब चाहते हैं, सबका सपना है. और एक तेरे को सक्सेस होते हुए, बहुत बड़ी बनते हुए देखना चाहती हूँ. हाँ. I promise I'm going to do that. I promise. So next question मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मतलब नॉट मेरी तरफ से नहीं, ये बहुत लड़कियों की तरफ से होगा, कि अगर आप 20 साल पहले ममता शर्मा को कोई सलाह देना चाहोगी, तो वो क्या सलाह देना चाहोगी? 20 साल पहले वाली ममता को. शादी मत करना. Okay, लेकिन अगर करो तो पहले अपने एजुकेशन पूरी करना, अपने सारे ड्रीम पूरे करना, उसके और एक अच्छी सी अपनी जॉब सिक्योर करना, उसके बाद फिर शादी की सोचना. To all the girls out there, listen to us. समाज के प्रेशर में आगे बिल्कुल मत करना शादी. Don't get ever pressurized by the society. Be independent, be bold, be wise, be strong, stand for yourself, take your own stand, ठीक है, because society है नीचे करने के. Okay, so ये सलाह याद रखना मेरी मम्मी की. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आपकी लाइफ की, मतलब जो आप, चाहे करियर वाइज है, चाहे रिलेशनशिप वाइज है, या फिर फैमिली वाइज है, ऐसी कौन सी 2 मिस्टेक्स हैं जो आप चाहोगे कि एज ए डॉटर मैं ना करूँ? एक तो मैं अपनी एजुकेशन नहीं पूरी कर पाई, बीच में मेरी शादी कर दी गई. और दूसरा, एक मैं सही समय पे सही कोई डिसीजन नहीं ले पाई, बोल नहीं पाई सही बात जो बोलनी चाहिए. बोलनी चाहिए थी अपने ससुराल में या घर पे कहीं पे भी. तो अब बोल पाते हो आप? हाँ, अब बोलता तो मैं लड़ना भी सीखा. क्यों बोल पाते हो? अब क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बोल पाते हैं साथ में, तुम लोग बोलते हो दोनों जने. फर्स्ट ऑफ ऑल कि एजुकेशन में थोड़ी सी आप कमी रह गई थी, और सेकेंडली कि आपको जहाँ पे बोलना चाहिए था, जिन जगहों पे, हाँ, वहाँ नहीं यू डिसाइडेड टू कीप साइलेंस. सो टू ऑल दोज जो ये बोलते हैं ना कि यू नो चुप्पी हर चीज़ का जवाब है, नहीं है, ये सब बकवास है. ठीक है, बोलना सीखो गलत जगह पे, ठीक है.
आई थिंक आज के ज़माने में जिसको बोलना नहीं आता अपने लिए, ठीक है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रही किसी की, या फिर मैं ये नहीं कह रही, बट इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक, नॉट फॉर गर्ल्स बट फॉर एवरी ह्यूमन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लानट. स्पीक अप फॉर योर सेल्फ. डोंट लेट योर सेल्फ, योर रिस्पेक्ट डाउन बिकॉज ऑफ एनी वन एल्स. ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन. आर यू हैप्पी? हाँ, बहुत खुश हूँ. दूसरा रीज़न क्या है? एक अच्छा हस्बैंड और अच्छे बच्चे, मुस्कुराती हुई वर्षा. दिस इज द रीजन ऑफ योर हैप्पीनेस. यस. सो जितने भी जने हैं बाकी के, जितने भी जने हैं बाकी के, उनको आप क्या सलाह दोगी हाउ टू बी हैप्पी? क्योंकि मैंने आपको देखा है लाइक खुश होते हुए विद द टाइम. पॉजिटिव रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो, अपने बच्चों से प्यार करो, अपने घर को सजाओ. ओके, सो मैं सिर्फ कंक्लूजन बताती हूँ मुझे जो समझ में आया कि हैप्पीनेस लाइज विद इन यू. आप जो बाहर की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हो वो नहीं मिलेगी. शायद ये आपने भी सीखा है, आपने मुझे बताया था कि खुशी जो होती है वो हम बाहर ढूंढते रह जाते हैं, बट एक्चुअल में वो खुशी अपने अंदर होती है. सो स्टॉप फाइंडिंग इट आउटसाइड, इट्स विद इन यू. ओके, सो यहीं पे हम पॉडकास्ट खत्म करता है. मैंने मम्मी को बहुत मुश्किल से बनाया था इसको बनाने के लिए. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. द रीज़न बीइंग कि मैं चाहती थी कि जो मेरी मदर की जो थॉट्स हैं या फिर जिस तरह से वो मुझे मोटिवेट करते हैं वो और थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स को करें, ठीक है. एंड यही मेरा एक मिशन है, ठीक है. सो या आज के इतना ही ख़त्म करते हैं, ठीक है. आज बहुत सीरियस रूप में आपको दिख रही होंगी. हाँ भाई, जल्दी किसी और वीडियो के साथ आएंगे. टिल द टाइम, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे. अगर वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, टू माई मॉम. बाय. बाय.